हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। आज मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री एक दिन में कैसे रिवीजन करते हैं। 12th क्लास की केमिस्ट्री 28 को बोर्ड एग्जाम का पेपर है केमिस्ट्री का, और आज हो गया 26। आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि पेपर कैसा आएगा, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, मुझे क्या पढ़ना चाहिए एक दिन में या 2 दिन में। 2 दिन में हम कैसे रिवीजन कर सकते हैं, मैं आपको एक आइडिया बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा कि जिससे आप 2 दिन में कम से कम 2-3 बार जो है 3-4 बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, मतलब पूरी केमिस्ट्री को रिवीजन कर सकते हैं। 3 पार्ट में तोड़ दो आप, है नहीं। 30% सिलेबस तो वैसे हट चुका है, अब है आपका सिर्फ 70% सिलेबस। ठीक है, जो फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर है उसमें से आपको सिर्फ आ रहे हैं 3 चैप्टर। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारा कुछ हट चुका है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट के 1-2 चैप्टर आपके हट चुके हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा ही तरीका है। जब आपने केमिस्ट्री को 3 पार्ट में तोड़ देना है। 3 पार्ट में, एक तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री, एक तो आपका इनऑर्गेनिक और एक आपका ऑर्गेनिक। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसे आप केमिस्ट्री को 3 पार्ट में तोड़ दो। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके 3 चैप्टर हैं, एक सॉल्यूशन और दूसरा हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, देखो कंसंट्रेशन टर्म से आपको क्वेश्चन आएंगे, जैसे मोल फ्रैक्शन से हो गया, मोलैरिटी से हो गया, है नहीं है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा फॉर्मूला देख लीजिए और 2 दिन क्वेश्चन लगा लो आज। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद है आपका कंसंट्रेशन टर्म्स में नॉर्मलिटी वगैरह, नॉर्मलिटी से बहुत कम क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। और मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज कंपोजिशन वाले सवाल ये पूछ सकता है कि मतलब बोलते हैं बेंजीन इज मिक्स्ड इन CCl4, ऐसा कुछ पूछेगा तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन पूछ सकता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 पूछ सकता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला इसमें टॉपिक है मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पक्का एक बार क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी क्वेश्चन आएगा। दूसरा टॉपिक ये हो गया, और तीसरा टॉपिक है आपका कोलराउस लॉ। तीसरा टॉपिक है सॉल्यूशन में कोलराउस लॉ। 100% क्वेश्चन यहां से आने वाला है, एक्सप्लेन कोलराउस लॉ, और 3 नंबर में आएगा तो एक उससे न्यूमेरिकल भी देगा। ठीक, आपको पता होना चाहिए किस तरीके से इसको करते हैं। अगला है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा कुछ टर्म तो है, कंडक्टेंस हो गया, मोलर कंडक्टिविटी है, वगैरह वगैरह है। ये आपके छोटे छोटे रेसिस्टेंस है, रेसिस्टिविटी है, इतने छोटे छोटे आप एक बार देख लीजिए इसको। अगला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 प्रकार की होती है और वेपर प्रेशर से क्वेश्चन पक्का आने वाला है इसमें। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आप वांटा फैक्टर से इंडू कर देंगे तो मतलब जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर है। जो आपने इनके नॉर्मल फॉर्मूले पढ़े थे उसको आप वांट ऑफ फैक्टर आई से भी इंटू कर देंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया बन जाता है। वहां पर आपको भूलना नहीं है कि वांट ऑफ फैक्टर से भी इसको इंटू करना है जब न्यूमेरिकल आएगा आपका तो स्लिप। ठीक है ना, तो ये जो है इतना आपका सॉल्यूशन में आपको इसको कवर करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, मेजर टॉपिक है। और यहां से प्रोबेबिलिटी 99% जो है ना प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में इसी टॉपिक से आएंगे। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट सेल। ठीक है, आपको इसको देखना है। और नस्ट इक्वेशन से क्वेश्चन 100% आएगा, गिव्स फ्री एनर्जी, यहां से भी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत टिपिकल लगता है बच्चों को, लेकिन नहीं, नस्ट इक्वेशन याद है आपको। ठीक है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ये आपका फॉर्मूला बनता है। तो ई नॉट सेल कैसे निकाल लिए, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, 3 फॉर्मूले इसके होते हैं ई नॉट निकालने के, ई नॉट सेल निकालने के। ठीक है, तो मेजर टॉपिक ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। और अगर हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स से, बहुत ही इंपॉर्टेंट, रेट लिखना, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस में आपको पता होगा रेट ऑफ रिएक्शन लिखते टाइम तो कोफिशिएंट्स हम डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर हम लिखते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस, हम उस समय कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो गया। लॉ ऑफ मास सेक्शन यहां पर आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स में, केमिकल काइनेटिक्स में। उसके बाद है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ इनका। ठीक है, कि इतना रिएक्शन इतने टाइम में लग गया तो इतनी % रिएक्शन को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा। इस तरीके से क्वेश्चन 3 नंबर का पक्का आएगा। और चार्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ए का कंसंट्रेशन इतना है, बी का इतना है, के आपको दिया होगा, ऐसे से करके आपको, हाँ इसमें ऑर्डर प्रिडिक्शन करने के लिए भी आ सकता है, मॉलिक्यूलरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये आपके मेजर, हाँ, और एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके मेजर टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है,
बता रहा हूं, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएगा जब एग्जाम। देखो एक चैप्टर का टेस्ट नहीं है, 2 चैप्टर का टेस्ट नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन बहुत मतलब कहीं से भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब एग्जाम पूरे सिलेबस को आगे रखता है ना, तो उस समय मेन टॉपिक को पहले प्रायोरिटी देता है, जो कि मैं यहां से बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि मतलब बोले तो हार्डली आपको 2 घंटे में खत्म है। फिजिकल केमिस्ट्री हार्डली 2 घंटे में खत्म है। एक बार सारे फॉर्मूले लिख लो, फॉर्मूले रिवीजन भी हो जाएंगे, क्योंकि परसों तक आपको याद भी हो जाएंगे। आपको शाम को भी फॉर्मूले को रिवीजन करना है, कल भी रिवीजन करना है और कल शाम भी रिवीजन करना है। ठीक है, तो 3 चैप्टर है न्यूमेरिकल वाले, और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर 3 चैप्टर है। थोड़ी बहुत थ्योरी होगी, मेजर थ्योरी होगी, उसको आपको याद करना है। बाकी आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल आएंगे तो इधर से आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, 3-4 न्यूमेरिकल आएंगे, ज्यादा नहीं आने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके एक तो है केमिकल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और दूसरा आपका डीएनए ब्लॉक। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको इसमें देखना नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग देखना है, किस तरीके से लिखते हैं, लिगेंड क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऐसे बनते हैं, डबल सॉल्ट क्या होते हैं, सिंपल सॉल्ट क्या होता है, इसको आपको देखना है। दूसरी बात वीवीटी बहुत इंपॉर्टेंट, वार्नर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट, सीएफटी बहुत इंपॉर्टेंट, और आइसोमेरिज्म जो है आपको यहां से क्वेश्चन आएगा, हो सकता है एमसीक्यू में भी आए। ठीक है, वीवीटी से पूछेगा K4FeCN6 की, वीवीटी से इसको एक्सप्लेन करिए, क्यों इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है और किस तरीके से ये अनपेड है या अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, मतलब पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है या डायमैग्नेटिक शो कर रहा है, कलर प्रॉपर्टी, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो कलर है। तो इस तरीके से यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इन 4 टॉपिक से इंपॉर्टेंट वार्नर थ्योरी होगी, दूसरा हो गया सीएफटी, वीवीटी और आइसोमेरिज्म। यहां से क्वेश्चन आने वाले, जैसे हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म क्या होता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है, यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन टॉपिक को आप पढ़िए, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। और आईयूपीएसी नेम आपको देखना है, किस तरीके से हम इसको करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही टॉपिक आपको पढ़ रहे हैं, देखो इससे बाहर नहीं आता सिलेबस में। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया। और हाँ, क्वेश्चन अगर इस तरीके से आते हैं, व्हाई दिस हैविंग कलर प्रॉपर्टी, और ये शो नहीं करता है, तो आज सिंपल से जाइए, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कलर की प्रॉपर्टी शो करेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक है तो वो कलरलेस होगा। ठीक है, तो ये तो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर हम बात करेंगे डीएनए ब्लॉक की, 2 इंपॉर्टेंट यहां पर टॉपिक है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, ये आपको मतलब बोलते इसको याद करना है, क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। और दूसरा देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आ सकते हैं वहां पे, जैसे क्रोमियम एंड कॉपर का तो सिंपल है, एक्सेप्शन है 2, और बाकी भी आपको याद होने चाहिए जो आपको एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, ब्लैक डार्क ब्लैक से उसको मतलब तो एक्सप्लेन किया गया है वहां पे। ठीक है ना। और डीएनए ब्लॉक में क्वेश्चन अगर आएंगे, हाँ अगर रिएक्शन आएगा तो एफ ब्लॉक से आएगा, जो आपको चार्ट बना हुआ है। ठीक है, डी ब्लॉक से आएंगे जो आपको लेंथ नोट से वगैरह से आएंगे, मतलब बोलते एफ ब्लॉक से जो वहां पर आपका चार्ट बना हुआ है। और क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, पूछेगा इसका फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज, इस तरीके से असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन जो है ना, एक्सप्लेन करने के लिए आपको पेपर में आ सकते हैं, इसको आपको देखना है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, देखो इनऑर्गेनिक में इतना ही आएगा, जितने टॉपिक बोले हैं उतने से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, 100% गारंटी है। अगर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ा सिंपल है, 4 चैप्टर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नंबर 1 हेलो एल्केन्स, दूसरा है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, तीसरा है आपका एल्डिहाइड कीटोन, चौथा है एमीन, और अगला है बायोमोलिक्यूल। देखो अगर अल्कोहल से बात करें, बड़ी सिंपल रिएक्शन है, ऊर्जा रिएक्शन वगैरह वगैरह है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सॉरी हेलो एल्केन से। ठीक है, तो आपको देखो सिंपल सा तरीका है, रिएजेंट याद कर लीजिए, रिएजेंट क्योंकि कन्वर्जन में आएगा, पक्की बात है। ठीक है ना, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो आएंगे वो आएंगे आपके एल्डिहाइड एंड कीटोन से। नेम रिएक्शन हो सकता है 3, अगर नेम रिएक्शन है 3 में से हो सकता है 3 के 3 एल्डिहाइड कीटोन से आए, लेकिन 2 तो 100% है एल्डिहाइड कीटोन से ही आने वाले हैं। जैसे गैब्रियल, फिर एमीन से रिएक्शन होगी, गैब्रियल थाइमाइड रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन, 2 रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन है जिसमें ऑरेंज डाई बनता है, ठीक है ना, येलो डाई बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वहां से। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन से सारी नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक, स्टीफन रिडक्शन क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, क्रॉस एल्डोल क्या है, कैनिजारो क्या है नहीं है, इसको आपको देखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उल्फ किश्नर रिएक्शन क्या होता है, ये आपसे पूछेगा वहां से
कन्वर्जन आएगा उसमें आपको दिया होगा, ठीक है ना। फिनॉल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ओजोनोलिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओजोनोलिसिस रिएक्शन क्या होती है, लिखिए, एक्सप्लेन करिए, आएगा। SN1 SN2 आने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1, मतलब बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं परसों के 28 तारीख के एग्जाम में, ठीक है। तो आपको इसको देखना है किस तरीके से पेपर में आने वाले हैं। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। थ्योरी भी आएगी यहां पर, हो सकता है इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, अरेंज करने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है। अगर सबका मॉलिक्यूलर मास सेम है तो जिसकी ब्रांचिंग बहुत ज्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, इसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे अल्कोहल फिनॉल से भी है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी ये भी आ सकता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड से क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब बोलते बेंजीन से रिलेटेड सब्स्टिट्यूशन, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। कन्वर्जन आएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के कन्वर्जन भी आ सकते हैं, जैसे मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, ए रिएक्ट विद दिस टू फॉर्म दिस, दिस रिएक्ट विद दिस टू फॉर्म दिस, ऐसा करके बहुत सारे एक लंबी सी चेन बन जाती है। तो पूछेगा व्हाट आर ABCDE, ऐसा पूछेगा, 5 नंबर का होगा, उसको आपको ध्यान से करना है, उसमें आपको रिएजेंट पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे एल्कालाइड एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करते तो एल्कीन बनाता है, एल्कीन में HBr के रिएक्शन कर दो दोबारा से एल्काइलाइड बनेगा, एक्वस KOH कर दो तो एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। हीट कर दो तो दोबारा से एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना ये कन्वर्जन होते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए 100% गारंटी है एक क्वेश्चन इस तरीके से आने वाले हैं, तो आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे एमीन वाला चैप्टर मैंने आपको बता दिया, डायजोनियम सॉल्ट के सारे रिएक्शन आप याद कर लेना, बेंजीन के ऊपर N2Cl, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, यहां से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अगली बात करेंगे अगर बायोमोलिक्यूल्स की। देखो बायोमोलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट पढ़ने हैं, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर पढ़ के जाना, ठीक है। और आपको डीएनए हल्का फुल्का थोड़ा बहुत डीएनए के बारे में पढ़ के जाना, और एमिनो एसिड के बारे में पढ़ के जा सकते हैं आप लोग। तो इतने ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो 2 घंटे इसको लगेंगे, 2 घंटे इसको लगेंगे और 1.5 घंटा इसको लगेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, बस लिखना है। बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किताब पकड़ो, एनसीईआरटी पकड़ो और रीडिंग करो, थ्योरी और रिएक्शन को लिखो 2-4 बार शाम तक। अभी बज गया है मेरा, अभी टाइम हुआ है 8:15, 8:15 हो गए हैं। अब वीडियो पहुंचने में आपको टाइम थोड़ा सा आधा घंटा लगेगा, तो 9 बजे से भी आप स्टार्ट करते हैं, तो 9 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक होते हैं आपके 12 घंटे। 12 घंटे में 1-2 घंटे आप रेस्ट करते हो, आपके पास होते हैं 10 घंटे। 10 घंटे में से आप 1-2 घंटा और फालतू तो इधर उधर मतलब बोलते हो थोड़ा सा सोते खाते हो, तो आपको बचते हैं 8-9 घंटे। तो 8-9 घंटे में आपको कम से कम 1.5 बार चैप्टर रिवीजन हो सकता है, सारे के सारे 1.5 बार, है नहीं 2, 4, 6 तो बोल रहा हूं, मतलब बोलते हो मोर देन 1 टाइम आप रिवीजन कर सकते हैं आज केमिस्ट्री। ऐसे कल भी है तो मोर देन 1 टाइम आज, मोर देन 1 टाइम कल, रात में भी पढ़ो 12 बजे तक, ठीक है। आज अगर रात में 12 बजे तक पढ़ेंगे ना तो 2 टाइम रिवीजन हो जाएगी, ऐसे कल 2 टाइम, तो 4 बार रिवीजन हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, या पूरी केमिस्ट्री का 4 बार रिवीजन। फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये मेंटलिटी है नहीं है। ऐसे पैनिक हो जाते हैं हम, अरे भैया क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे खाली मेंटलिटी हमारी थोड़ा पैनिक वाला सिस्टम है, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड लक।